हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 6 और एज इट इज़ जैसे कि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं वेट लॉस ड्रिंक के साथ। और ये जो नई वेट लॉस ड्रिंक मैं पी रही हूँ इससे काफ़ी सारा फ़ायदा है सभी लोगों को। ब्लोटिंग अच्छे से कम हो रही है, इंच लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, साथ में सर्दी भी ख़त्म हो रही है। एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी अगर हम चीनी खाना छोड़ देंगे तो हमको क्या खाना चाहिए, क्या हम जो खांड आती है देशी उसको खा सकते हैं? तो जी, आप देशी खांड भी खा सकते हो और आप गुड़ भी खा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गए सब्सटीट्यूट। ठीक है, जो कि आप चीनी की जगह पर लोगे। बट अगर आप और भी ज़्यादा तेज़ी से वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको ये खाना भी ना अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि देखो मीठे में कैलोरी तो होती है लेकिन चीनी के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप इन चीज़ों को भी यूज़ करें तो इनकी मात्रा भी ना कम करके ही यूज़ करें। ठीक है, अगर आप जल्दी अपना रिजल्ट चाहते हो तो। और एक और क्वेश्चन पूछा था आदित्य वर्मा जी ने कि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वो उसको कैसे ठीक करें। तो देखो, कमर दर्द के लिए ना मैंने आपको एक चूरन बताया था मेथी अजवाइन और काली जीरी वाला, जिसको कि रात को लेना है। किस किस क्वांटिटी में उसको बनाना है उसकी वीडियो मैं चैनल पे 3 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उस वाली वीडियो को बनाओ और उस वाले चूरन को डेली रात को 1 चम्मच खाकर सोना है। आपका कमर दर्द और बॉडी में कहीं पे भी दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत है पिछले 8-10 साल से और मैं उसी की वजह से ना, वही चूरन खाने की वजह से ठीक से चल फिर पाती हूँ। साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए जिससे आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से फ्लेक्सिबल बनी रहे। और इसके अलावा ना मैंने सुबह सुबह खाली पेट एक चना और किशमिश का प्रयोग भी आपको बताया था। ठीक है, जिसमें से कि आपको 2 चने और 1 किशमिश एक साथ खाना था, है ना, जिसको कि आपको लगातार महीने भर तक प्रयोग करना था। और इसी तरीके से ना आपको इसको 20 बार रिपीट करना था, यानी कि 40 चने और 20 किशमिश हो जाएंगी। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से खाना है सुबह खाली पेट, जिसमें 2 चने आप 1 किशमिश के साथ खाओगे। ठीक है, अच्छे से चबा चबा के और आराम से खाना है इसको 15-20 मिनट में, धीरे धीरे स्लो स्लो करके। इससे भी ना आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इसको बहुत बार चैनल पे बता चुकी हूँ और मैं खुद भी ना यही सब चीज़ें ट्राई करती हूँ, ट्राई हैं और टेस्टेड हैं और गजब के रिजल्ट हैं इन चीज़ों के। रेमेडीज़ भले ही छोटी छोटी हैं बट इनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों को जितनी भी रेमेडीज़ बताती हूँ ना वो सब वही रेमेडीज़ होती हैं जो कि मैं खुद पे ना ट्राई कर चुकी होती हूँ और मुझे उसके रिजल्ट मिलते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। तो मैं वो सब रेमेडीज़ ना आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये रेमेडीज़ आप कमर के दर्द को दूर करने के लिए कर सकते हो यूज़ में। मैं हमेशा यही करती हूँ, आप सभी लोगों को पता है मुझे भी स्लिप डिस्क की दिक्कत है और एक के बाद एक 2 बार मुझे स्लिप डिस्क की एक के ऊपर एक दिक्कत हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से। तो मैं भी ना इन्हीं सब चीज़ों को ही यूज़ कर करके भैया डेली घर के सारे काम कर पाती हूँ। और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब का भी काम करती हूँ, डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो मैं ये सब कुछ रेमेडीज़ करती रहती हूँ ना, इसीलिए मैं कर पाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ना इसको ज़रूर करना। तो आप मेरी वीडियो में तो देख ही रहे हो कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं पोहा बना रही थी जिसकी रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में जो लोग भी ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, मतलब ब्रेकफास्ट क्या करोगे, सब लोग ना ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो आप मोटे हो जाओगे, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हमें पतला बनाता है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना तो लंच के टाइम पे ही हमारा ब्रेकफास्ट शुरू होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारा वज़न काफ़ी तेज़ी से कम होता है और उसमें लंच जो होता है वो हमारा लंच के टाइम पे ही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ठंड कितनी ज़्यादा है, मैंने 3-3 स्वेटर पहन रखे हैं। ठीक है, अच्छा, एक सिस्टर ने ये और पूछा था कि दीदी आपका वेट कितना था पहले जब आपने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी और आपका अब कितना वेट है। तो इसको मैं बहुत बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बट देखो नए नए सब्सक्राइबर्स चैनल पर जुड़ते हैं ना तो वो फिर यही चीज़ पूछना चाहते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे मेरी वीडियोज़ को देखोगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप धीरे धीरे मेरी अदर वीडियोज़ को भी देखोगे, है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना था वेट। बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। हर कोई चाहता है कि वो क्वेश्चन पुटअप करें और मैं तुरंत ना उनको लिखकर उनके सवाल का जवाब दे दूँ। वीडियो देखने में कौन समय बर्बाद करेगा कि मैंने किस वीडियो में क्या बताया है। तो जो लोग वीडियोस नहीं देखना चाहते ना वो तुरंत अपनी क्वेश्चन पर ही जवाब चाहते हैं। बट यार थोड़ा सा सब्र रखा करो, हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में हो और मैं अपने ब्लॉग्स में रिप्लाई इसलिए देती हूँ जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाए। तो थोड़ा सा जब मैं किसी भी क्वेश्चन पे ओके लिख के भेज देती हूँ का मतलब है कि मैं उसका जवाब ब्लॉग्स में ही दूंगी। ठीक है, और डिटेल में दूंगी। कभी कभी किसी बात को ना 2-3 शब्दों में एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता, तो मैं ब्लॉग्स में ही उनका जवाब देती हूँ, है ना।
तो देखो डियर, जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी ना, तो मेरा वेट 84 केजी था। हालांकि मैं शुरू से इतनी मोटी नहीं थी, ठीक है। मेरा वेट प्रेगनेंसी में बढ़ा था, लेकिन फिर मैंने अपना वेट करीब 14 किलो के करीब तुरंत कम कर लिया था। अपने बेबी को मैं फीड कराती थी तो मेरा तुरंत वेट कम हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अगेन फिर से अपना थोड़ा सा वेट कम किया था, तो मेरा वेट ना 65 केजी तक पहुँच गया था। लेकिन अभी ये जो कोरोना आया ना, कोरोना के टाइम पर क्या हुआ कि सब लोग घर में रहे, है ना, और क्योंकि घर में ही है सब लोग, तो सब लोगों के जो है मन बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमको ये खाना, हमको वो खाना है। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हमने, ठीक है, घर पे उल्टा सीधा अंट शंट बनाया। दूसरा, मेरे को ना कुछ ऐसी बीमारियां हुई जिनकी वजह से, जो मैंने दवाइयां खाई ना, उनकी वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो जो वज़न मैंने काफ़ी कम करके 65 किया था, वो अगेन 84 केजी तक पहुंच गया था, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी बॉडी का मैक्सिमम एक वेट होता है, उस वेट पे जाके ना बॉडी सेट हो जाती है। तो मेरा प्रेगनेंसी में ना जो वेट था वो 84 केजी तक पहुँचा था। लेकिन मेरा वेट शादी से पहले 54 के बीच में रहता था, लेकिन मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट बढ़ के पहुंच गया था, ठीक है। तो वो मैंने वापस से कम किया था, 65 तक हो गया था मेरा। लेकिन फिर से जो ये वेट बढ़ा 84, ये ना मेरा कम नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस वक्त ना मैंने फिर जब अपना वेट कम किया तो मेरा वेट घट के 63 केजी तक आया। काफ़ी अच्छा इंच लॉस हुआ था, बहुत अच्छा, और वेट भी कम हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि मैं 84 से 63 केजी अपना वेट कर चुकी हूँ। 21 किलो मैंने अपना कम किया। बट अभी क्या होता है, जैसे लेडीज़ की बॉडी में हार्मोन्स हर महीने बदलते हैं, और हर महीने में बार बार वो ऊपर नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से कभी बॉडी ब्लोटेड होती है, कभी वाटर रिटेंशन, या फिर कभी तीज त्योहार आ गए, या कभी शादी ब्याह आ गए, तो हम थोड़ा उल्टा सीधा खा लेते हैं। क्योंकि देखो भाई, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, लाइफ टाइम आप खाने को छोड़कर नहीं जी सकते हो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, या ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खा ली, या लेट नाइट खाना खा लिया, तो हमारा वज़न ना 2-4 किलो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसको फिर से मेंटेन करने के लिए हमको फिर से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है ना। तो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाइए, जिससे कि आप खुद से हमेशा खुद को मेंटेन कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखो वेट लॉस ना बहुत तेज़ी से हो जाता है जब हम करते हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन करके रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो अपना वज़न कम कर चुके हैं ना, और अब उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। क्योंकि वज़न कम करने के बाद जरा सी लापरवाही से तुरंत बढ़ भी जाता है। ये उन सभी लोगों को पता होगा जो अपना वज़न कम कर चुके हैं। तो मेरा वेट 84 केजी से मैंने 63 केजी किया था, और इसको करने में मुझको टोटल 8 महीने का समय लगा था। उसके बाद से कभी कभी 1-2 किलो बढ़ जाता है, उसको फिर से कम करते हैं। अब जैसे ठंडे आ गई हैं, क्रेविंग्स है, कभी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे, फिर शादी भी अभी आ गई थी बीच में भी मेरे, तो ऐसा होता है कि फिर जैसे 1-2 किलो वेट फिर से बढ़ गया मेरा, 2-4 किलो वेट, तो उसको फिर से कम कर रहे हैं और फिर से उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सुबह मैंने खाया ब्रेकफास्ट में पोहा, और दोपहर को मैंने अरहर की दाल बनाई थी और चावल बनाए थे। तो थोड़े से ही चावल लिए हैं, ठीक है, और दाल ले ली है ज़्यादा, ठीक है। ये चावल भी ना हम 2 लोगों ने खाए थे, मैंने अकेले नहीं खाए थे। मैं अकेले खा ही नहीं पाती इतने सारे चावल, मैं आपको सच बात बताऊं, जब मैं आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाती हूँ। फिर ये इवनिंग का टाइम है, किसी ने मुझसे पूछा था दीदी सूर्य नमस्कार करके दिखाना, सोनी जी ने पूछा था, सोनी ब्लॉग्स से। तो भैया, एक तो सर्दियों में बड़ा टिपिकल काम है एक्सरसाइज करना, जब सारे के सारे कपड़े उतारने, और सूर्य नमस्कार ना बहुत सारे कपड़े पहन के नहीं हो पाता, उसके लिए आपकी बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत की सूर्य नमस्कार करके, 2-3 सूर्य नमस्कार कर पाई थी मैं। उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, ये एक्सरसाइज ना गर्मी में ही ठीक है, सूर्य नमस्कार अभी इस वक्त ना हो नहीं पा रही मुझसे। तो मैंने करीब 3-4 बार करीब सूर्य नमस्कार किया, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। मैं कर लेती हूँ, लेकिन यार ठंडों की वजह से ना बॉडी थोड़ी ज़्यादा अकड़ी जकड़ी सी महसूस हो रही थी, तो एकदम से फ्लेक्सिबल तरीके से ना मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने 3-4 बार सूर्य नमस्कार किया, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, एक स्वेटर पहन लेते हैं, ठंड भी लग रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अपनी मेरी नॉर्मल एक्सरसाइजेज वगैरह है ना, वो फिर मैं उसी को करने पर ना आ गई थी वापस। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली जो मैं डेली नॉर्मल करती हूँ, बहुत ज़्यादा ना वो नहीं होता। और सूर्य नमस्कार करने के बाद ना मेरी रीढ़ की हड्डी में ना फिर से दर्द शुरू हो गया, जो कि आज भी हो रहा है, क्योंकि ये वाला ब्लॉग तो कल का है ना, आज का ब्लॉग आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर मैं जो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ ना, थोड़ी सी मैंने वही एक्सरसाइज कर ली थी। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, अगर आप सोचोगे कि मैं जो कुछ खा रहा हूँ वो सब कुछ मैं खाता रहूँ, ठीक है, और बस एक्सरसाइज ही कर लूँ, उसी से मेरा वेट कम हो जाएगा, वेट तो
कम होगा, बट यार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। आधे घंटे की एक्सरसाइज और आधे घंटे की वॉक ना सफिशिएंट होती है अगर आप करोगे, या फिर 1 घंटे की वॉक या 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लो। इसके अलावा ना आपको खाने पीने में अपने परहेज करना ही पड़ेगा, आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से ही आप अपनी सही फिजिक पा सकते हो, सही तरीके से आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा ये मुझे ज़रूर बताना। और आप में से जो भी लोग वेट लॉस करने के इच्छुक हों, इंच लॉस करने के इच्छुक हों, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी तरीके से जीना चाहते हो, अपने वेट को कम करना चाहते हो, साथ में अपनी बीमारियों को रिवर्स भी करना चाहते हो, जैसे मैंने अपनी खुद बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है बिना दवाइयों के। चैनल पे ना किसी ने ये कमेंट भी किया था कि दीदी दवाइयाँ खाने का मन नहीं करता, दवाइयाँ खा के मन भर चुका है। सेम डिट्टो डियर, मेरे साथ भी ना यही दिक्कत है, मैं बिल्कुल भी दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करती आज की डेट में। मैं अपनी जो होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ ना, उन्हीं से मैं खुद को ठीक करती हूँ और बॉडी को डिटॉक्स रखती हूँ। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं ब्लड टेस्ट कराने पे मेरा ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है, मेरा पूरा बॉडी चेकअप कराया था मैंने, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, ना कुछ बढ़ रहा ना कुछ घट रहा, सब कुछ लेवल के अंदर है। तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक कि जो आज की डेट में हर इंसान का कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ ही रहा होता है, एटलीस्ट लिवर तो फैटी हो ही रहा होता है, मेरा वो भी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहती हूँ मैं, और आप लोगों को भी बताती रहती हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये 7 डेज चैलेंज पूरा हो जाएगा, मैं आपको एक और नई वेट लॉस ड्रिंक बताऊंगी। ऐसी फाड़ू वेट लॉस ड्रिंक है वो कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को उसको पी के। बहुत ही बढ़िया फैट कटर ड्रिंक है। तो जैसे ही कल की वीडियो और आएगी ब्लॉग वाली, उसके बाद उसके जस्ट बाद ना मैं आपको नई वेट लॉस ड्रिंक बताऊंगी, उसको भी ज़रूर ट्राई करना, अल्टीमेट अमेजिंग रिजल्ट है उसके भी, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि मैं अपनी वीडियोज़ में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच का ही आपको दिखाती हूँ, तो बहुत सारे लोग ना ये भी पूछते हैं कि दीदी फिर आप रात में डिनर में क्या खाते हो। तो डियर मैं आपको बहुत बार ना बता चुकी हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट, अक्सर क्या होता है मैं जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना वो हमेशा बच जाता है हम तीनों के खाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा तो खा नहीं पाते, तो या तो वो मैं मॉर्निंग का बचा हुआ ब्रेकफास्ट ही रात को एज अ डिनर खा लेती हूँ। जैसे कि पोहा बच गया था आज हमारा, तो मैंने पोहा ही खा लिया था रात को। अदरवाइज अगर दोपहर का जो लंच होता है वो मेरा बच जाता है ना, तो मैं उसको खा लेती हूँ रात के डिनर में, ठीक है। तो जैसे भी जो भी होता है डिनर, और अगर मैं कुछ नहीं बनाती या फिर कुछ नहीं बचता तो फिर मैं भेलपूरी बनाकर खा लेती हूँ रात के डिनर में। और हल्दी वाला दूध मैं ज़रूर पीती हूँ, ठीक है। आप लोग भी ज़रूर पीकर सोया करो, क्योंकि अच्छी नींद देता है, और वज़न कम करने के लिए तनाव मुक्त ज़िंदगी और अच्छी गहरी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आज की इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और मेरी वीडियोस आपको कितनी पसंद है, आप कहाँ से किस जगह से मेरी वीडियोस को देख रहे हो, और आपके यहाँ पर सर्दी कितनी ज़्यादा पड़ रही है भैया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।